चलो, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग वर्तमान में इसका इम्पोर्टेंस देखें, हमारी सब्जेक्ट कंप्यूटर का। तो सबसे पहले जाने कि ये हमारा व्यापम, ठीक है। व्यापम से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है, हर एक एग्ज़ाम में हमारा 5 से 10 नंबर पूछा जा रहा है। और ये हाई कोर्ट हो, चाहे हमारे ये डाटा एंट्री एंट्री ऑपरेटर हो, सब में यहाँ से 15 से 20 30 40 नंबर से पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आजकल इसके बिना किसी प्रकार का एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते चलना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जब पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले आप लोग को सिलेबस याद होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं। दिमाग में ये बातें सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में सिलेबस में क्या आना चाहिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिलेबस में, पहला चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के परिचय के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के परिचय के बाद हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास के बारे में देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के इतिहास में देखेंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस प्रकार के कंप्यूटर कब कहाँ कैसे इनका विकास हुआ, विकसित हुआ, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर के विकास होने के बाद हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाई करेंगे। अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर के बारे में। आ जाओ, ठीक है। कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे, फिर हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत में आने वाले हम लोग देखेंगे तो आउटपुट, इनपुट, ठीक है, आउटपुट इनपुट, इसमें आने वाले सभी हम लोग पार्ट्स के बारे में देखें, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है करके इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। तो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी को पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा कंप्यूटर आप लोग का प्राथमिक मेमोरी है, कौन सा कंप्यूटर के हमारा ये आप लोग का देखा था द्वितीयक मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी, एग्जाम में पूछा जाता है कितना जीबी क्या है, कौन सा यूनिट है, कितना, सब एग्जाम में हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में देखेंगे। मेमोरी के बाद देखेंगे हम लोग इसको फाइनली आगे चल करके इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट के साथ साथ अगर देखें तो इंटरनेट में हमारा देखेंगे कि इंटरनेट का पूरा देखा जाए तो हमारा ये लैन, वैन, मैन, ये सब क्या होता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का, कि इससे कैसे जोड़ के रखा रहता है इंटरनेट को, सब के इसके बारे में हम लोग इंटरनेट में देखेंगे। इंटरनेट से चलाए जाने वाले सभी प्रकार के हम लोग ऐप के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ईमेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ईमेल के बाद हम लोग देखेंगे हमारा सर्च इंजन के बारे में देखेंगे, सर्च इंजन, सर्च इंजन के साथ साथ हम लोग देखेंगे हमारा पूरा ब्राउजर के बारे में देखेंगे, ब्राउजर के बारे में देखेंगे। तत्पश्चात हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा पूरा लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा देखा जाए तो ऐसे बहुत सारा हमारा फुल फॉर्म्स आते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, फुल फॉर्म्स को देखेंगे, पूछा जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म, एएलयू का फुल फॉर्म, सीयू का फुल फॉर्म। ठीक है, सबके फुल फॉर्म्स को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आप लोगों का एमएस वर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंतर्गत हमारा बहुत सारे ऐसे आप लोग का सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, है ना भाई।
इस प्रकार के सभी हम लोग चैप्टर को देखेंगे। एमएस एक्सेल के बारे में देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट के बारे में देखेंगे जिसको पीपीटी कहते हो, एमएस एक्सेल के बारे में देखेंगे, सबको हम लोग एमएस में देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वेयर में। ठीक है, और जो हमारा बच जाएगा मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट चैप्टर अदर हमारा देखेंगे तो 11 से 12 जो चैप्टर रहेगा हमारा आप लोगों का अदर जो चैप्टर बच जाएगा जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए सही होता है उस सब के लिए हम लोग करेंट में जोड़कर अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? जो कि हमारा सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ऐसे आप लोग मत सोचना कि कुछ चीज में कुछ छूट गया। ठीक है, इसमें और कुछ छूटा ही नहीं है। क्लियर है? इसमें हम लोग सब के अंदर में छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे, जैसे कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे। कंप्यूटर के परिचय में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उससे कार्य प्रणाली क्या है, उसकी विशेषता क्या है, कितने प्रकार का होता है, सब टोटल इसमें हम लोग इसमें देखेंगे कंप्यूटर के परिचय में। ठीक है, इसके बाद देखें कंप्यूटर की इतिहास क्या है, तो कंप्यूटर की इतिहास कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे प्रथम पीढ़ी के जनरेशन के कंप्यूटर आए, दूसरी पीढ़ी कैसे आए, तीसरे में क्या प्रयोग किया गया, चौथे में क्या प्रयोग किया गया। इस प्रकार के कंप्यूटर हम लोग इसके इतिहास में देखेंगे। सॉफ्टवेयर को देखेंगे, सॉफ्टवेयर में हमारा अंदर में चलने वाला सभी हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, इसको महसूस कर नहीं सकते, सबको हम लोग किसमें देखेंगे, सॉफ्टवेयर में देखेंगे। बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है ये। हार्डवेयर में देखेंगे, जो कि पूरा हार्डवेयर हमारे देखा जाए कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, किसमें, हार्डवेयर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे मेमोरी में, देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर में लगने वाले रैम और रोम क्या है, कौन सा प्राथमिक मेमोरी है, कौन सा हमारा सेकेंडरी मेमोरी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हार्डवेयर में सब हमारा प्रिंटर आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन जो है ये उसका क्या है, हमारा एक सारांश है, एक समरी है। ठीक है, जो कि मेन उसका हमारा शीर्षक के रूप में ये सब हमारा मेन चैप्टर को पढ़ना है हमें। इसके अंतर्गत में बहुत और आप लोग का चैप्टर है जो कि आप लोग इसको 3 महीने में नहीं पढ़ सकते। उसी को तो बोल रहा हूं अभी, उसी को तो बताया हूं। हार्डवेयर के अंतर्गत हमारा प्रिंटर को पढ़ेंगे करके, प्लॉटर को पढ़ेंगे करके। ठीक है, याद रखना। तो इस प्रकार से सब हम लोग देखेंगे, प्रिंटर हार्डवेयर, प्लॉटर हार्डवेयर, है ना, सबको देखेंगे, अंदर में आउटपुट है करके। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे हमारा पहले चैप्टर में कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, तो हम लोग अभी, तुम लोग अभी लिखना मत, समझते चलो, मैं सबको आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, अच्छे से पहले समझ लो क्या है कैसे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। देखो कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले ये समझो कंप्यूटर क्या है। सबको एक लाइन में याद है कि कंप्यूटर हमारा जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। ठीक है, और साथ ही साथ यह मुख्य कार्य क्या करता है, अंकगणितीय एवं तार्किक अनुदेशों को कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य करती है। जैसे कि अंकगणित को जुड़ने का काम करती है और तार्किकों को क्या करता है, कार्य कराने का। तार्किक मतलब क्या होता है, तार्किक अनुदेशों का कार्य करना। तार्किक का तात्पर्य होता है छोटे, बड़े, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, एट द रेट, ये सब तार्किक में आता है हमारा। लेकिन अंकगणितीय क्या है हमारा, माइनस, प्लस, गुणा, भाग, ये सभी संख्याओं को जोड़ना, ये अंकगणितीय है। तो कंप्यूटर हमारा मुख्यतः मुख्य रूप से 2 कार्य करता है, एक अंकगणितीय और तार्किक को दोनों को कार्य कराने का कार्य करता है और डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में, सूचना के रूप में परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर मुख्य रूप से क्या कार्य करता है करके पूछा जाता है तो कंप्यूटर मुख्य रूप से गणना करने का कार्य करता है। गणना, गणना मतलब कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर क्या कार्य करता है,
गणना करने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर गणना करने का कार्य करता है। गणना करने का कार्य करता है। इसलिए कंप्यूटर का हिंदी रूपांतरण हम लोग क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। इसलिए कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं जी? संगणक कहते हैं। संगणक मतलब समान रूप से या सुंदर तरीके से गणना करने वाला। ठीक है, गणना करने वाला क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी रूपांतरण ही संगणक है, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है, टू कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है, इसलिए संगणक है। तो किस चीज को गणना करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है? ठीक है, तो याद रखना यह अंगगणितीय इसी प्रकार को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के लिए, और साथ में तार्किक अनुदेश। तार्किक में हमारा क्या क्या आ जाता है आप लोगों का? बराबर, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, एट द रेट, ये सब हमारा क्या है? तार्किक अनुदेश है। ठीक है, जो चिन्हांकित है। लेकिन हमारा अंकगणितीय में क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस, गुणा, भाग, ये सब अंकगणितीय रूप से जोड़ना घटाना रूप करेगा। तो जोड़ने ये सब कैलकुलेट करेगा, जोड़ घटा करके बराबर करके कैलकुलेट कर देगा, है ना? संगणक होगा हमारा। क्लियर है? तो सबसे पहले एक छोटे से भाषा में समझना है हमें कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइन से चलता है, कि विद्युत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करता है। देखा जाए तो कंप्यूटर गणना करने का कार्य करता है। तो कैसे गणना करने का कार्य करता है जी? अंकगणितीय एवं तार्किक को दोनों को जोड़ने घटाने का मुख्य कार्य प्रणाली करता है ना? इसीलिए वो क्या कहलाता है? संगणक कहलाती है। अंकगणितीय में गुणा, भाग, जोड़ हमारा ये काम करेगा, और तार्किक को हमारा ये बराबर, छोटा है, बड़ा है, एट द रेट है, सब देखते हो ना, प्रतिशत, सब तार्किक अनुदेश एक साइन, एक चिन्ह देता है सिंबल्स के रूप में, है ना? ये एक छोटा सा इसका परिचय है, छोटा सा, जिसको हम समझ सकते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वही बातें जो मैं बोला। तो याद रखना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन अर्थात ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, याद रखना। किसी बुक में आप लोग को ग्रीक भाषा मिलेगा, किसी बुक में आप लोग को लैटिन भाषा मिलेगा। ठीक है, याद रखना, दोनों ऑप्शन में रहे तो ग्रीक लगाना। क्लियर है? इसके बाद आप लोग वही है ना, ग्रीक हमारा देश है, लैटिन भाषा बोली जाती है। तो याद रखना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है जी, तो याद रखना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। क्लियर है? ग्रीक या लैटिन भाषा से हुई है, जिसका तात्पर्य वही है, क्या करना? गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द से हुई। तो ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा में कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट, ये ग्रीक भाषा के कौन सा शब्द? कंप्यूट शब्द। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारे ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है गणना करना। ठीक है, जिसका तात्पर्य है गणना करना। ये क्लियर है? गणना करना। ठीक है, जिसका तात्पर्य है या जिसका अर्थ है गणना करना। और गणना करना कैसा है? तो किसको गणना करना है आप लोग समझ में आ गया? अंकगणितीय एवं तार्किक अनुदेश।
ठीक है, गणना करना। अब इसके बारे में जानना एक मुख्य बात है, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत डिवाइस है। यह कच्चे पदार्थ, पदार्थ नहीं बोलना चाहिए, कच्चे डाटा, डाटा, रॉ फैक्ट्स, ठीक है। रॉ फैक्ट्स क्या अभी बताता हूं मैं आप लोग को। कच्चे डाटा को प्रोसेसिंग कर पक्के डाटा के रूप में प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर का, कच्चे डाटा, ठीक है। तो याद रखना, कंप्यूटर का अगर देखेंगे तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा, यह डाटा को, कौन से डाटा को, कच्चे डाटा, रॉ फैक्ट्स, कच्चे डाटा को किसमें परिवर्तन करेगा, ये पक्के डाटा में, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हमारा ये पक्के डाटा के रूप में, पक्के डाटा के रूप में निर्माण करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा, सूचना, ठीक है। अब देखना, डाटा, कच्चे पदार्थ, सॉरी कच्चे फैक्ट्स, कच्चे तथ्य क्या है, तो ये कच्चे तथ्य को किसके आधार पर ये पक्के डाटा के रूप में, इंफॉर्मेशन सूचना के रूप में देगा, तो याद रखना यह प्रोसेस होगा, पहले क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग होगा। और प्रोसेसिंग किसमें होता है, सीपीयू में, ठीक है। याद रखना, तो डाटा को, कच्चे फैक्ट्स को प्रोसेसिंग कर इंफॉर्मेशन के रूप में जो हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, पक्के डाटा होता है, जिसको ये हमारा रॉ फैक्ट्स मतलब, एक मिनट यहां पर समझना है, सारा खेल यही पास है, यहां से कॉन्सेप्ट समझने से पूरा क्वेश्चन बनता है। मैं बोला सबसे पहले डाटा, कैसा डाटा, कच्चे डाटा या कच्चा तथ्य है ना, कच्चा डाटा बोल सकते हो। तो कच्चा डाटा क्या है, कच्चा डाटा हम लोग देखा जाए तो इनपुट करेंगे, कच्चे डाटा को क्या करेंगे जी, इनपुट करेंगे। मान के चलो हमें जरूरत है किसकी, महात्मा गांधी के पूरा इंफॉर्मेशन के बारे में जरूरत है, महात्मा गांधी, लेकिन आप लोग को महात्मा गांधी की स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है, समझना कच्चे डाटा क्या है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कच्चे डाटा के रूप में, महात्मा गांधी का नहीं पता, जो पाएंगे वो लिख देंगे, महात्मा गांधी लिख देंगे, वो कच्चा है। फिर हम लोग उसको गूगल में सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद सीपीयू में क्या होगा, वो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद यह डाटा को पूरे पक्के डाटे के रूप में प्राप्त करेगा, ठीक है। पक्का डाटा के रूप में क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गया, मॉनिटर में दिखेगा हमें इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है। अर्थात किसके रूप में प्राप्त हो जाएगा, आप लोग को पूरा डाटा इधर इनपुट हुआ तो प्रोसेस होकर के आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहां पर डाटा आप लोग को कच्चे डाटा के रूप में इधर से इनपुट किया आप लोग कीबोर्ड के माध्यम से, है ना भाई, कीबोर्ड के माध्यम से आप लोग इनपुट किए, माउस के माध्यम से भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ये सब इनपुट के माध्यम से, ठीक है, माउस भी बोल सकते हो, कीबोर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि इसी सब के आधार से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं डाटा को। इनपुट करने के बाद ये जाएगा सीपीयू में, जाएगा सीपीयू में क्या होगा, ये प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद जो इंफॉर्मेशन आप लोग क्या किए हो, इनपुट किए हो, वही डाटा हमें मॉनिटर में एक पक्के पदार्थ, पक्के डाटा के रूप में क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन मिलेगा, सूचना मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, जैसे कि मान के चलो, अब आप लोग का यहां पर समझ लो, देखो कि कच्चे डाटा क्या है, कैसा है। देखो अब हमें मान के चलो सर्च करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर्च करना है, हमें स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन गूगल को तो पता है, हमें नहीं पता मतलब वो कच्चा डाटा है, रॉ फैक्ट्स है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो चाहिए, ठीक है, गूगल में
डॉक्टर लिख दिया मैं, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर लिख देता हूं। ये हमारे कच्चे डाटा है, ये हमारा क्या है, कच्चे डाटा है ना, एक रॉ फैक्ट्स है। लेकिन वो जान डाला गूगल की कौन गधा आदमी मूर्ख आदमी मुझे लिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पर इस इंसान को पक्के डाटा की आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं इसको प्रोसेसिंग कर दूंगा और उसको अच्छे इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि शायद यही ढूंढना चाह रहा है। ठीक है, करके देखते हैं। तो वो जान गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो लिख दिया। आपका मतलब यही है। तो कच्चे डाटा को जो लिखा था, मैं ये लिखा था कच्चा, और इंफॉर्मेशन के रूप में क्या प्राप्त हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो हमें जरूरत था वो हमें मिल गया। कहां मिला, जो हमें जरूरत था वो हमें मिल गया। तो जो कच्चे रॉ फैक्ट्स को हम लोग लिखे थे तो समझ गया, कैसे गधा आदमी है रे जो समझ नहीं आ रहा है उसको, तो वो उसको समझ गया, प्रोसेसिंग कर दिया, सही लिख दिया। तो सही कहां पर हो रहा है, कंट्रोल कहां पर हो रहा है, और सही चीज कहां पर स्टोरेज है, कैसे स्टोरेज करके उसको डाटा को निकाल करके वो आउटपुट के रूप में दे रहा है। सारा खेल सीपीयू का है। ठीक है, उसमें आप लोग का पूरा सही चीजें कैलकुलेट करने के लिए, अर्थमेटिक को भी, और आप लोग का डाटा, डाटा कितने प्रकार का होता है देखेंगे। डाटा हमारा एक न्यूमेरिक होगा, एक आप अल्फा न्यूमेरिक होगा। न्यूमेरिक मतलब हमारा 1 2 3 4 9 तक, अल्फा न्यूमेरिक @ छोटा बड़ा ये सब। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारा वो क्या हो गया, इसको भी पता चल गया कि कच्चे पर जो डाटा था उसको पक्के डाटा ग्रुप इस चीज की आवश्यकता है तो निकाल कर दे दिया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अब सीपीयू, ठीक है, जिसको हम लोग का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, है ना भाई। पढ़ेंगे इसको अलग से, काम सीपीयू को क्या कहते हैं करके पूछा जाएगा तो याद रखना अलग से। कंप्यूटर को सबसे पहले हार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हृदय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के हृदय। इसके बाद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोसेसर, प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी किसको कहते हैं हम लोग, सीपीयू को कहते हैं। सबसे पहले तो याद रखना उसका हार्ट हो गया, ये दिल, दिल। उसके बाद देखा जाएगा ये ब्रेन बन गया, इसका ब्रेन के साथ छोटा प्रोसेसर मिनी प्रोसेसर बन गया, मिनी प्रोसेसर बन गया। साथ में आप लोग का ये प्रोसेसर भी बन गया। आ रही बात समझ में। सीपीयू के सब के नाम से जानते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीपीयू, नो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू। फर्स्ट एएलयू, सेकंड सीयू एंड थर्ड एमयू। सीपीयू में आप लोग का देखा जाए सबसे पहले हो जाएगा क्या आप लोग का एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट सीयू। तीसरा हो जाएगा आप लोग का एमयू, मेमोरी यूनिट, जिसको आप लोग स्टोरेज कहते हैं, भंडारण कहते हैं। देखेंगे अभी, क्लियर है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। हमारा पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारे आउटपुट के रूप में जो भी प्राप्त हुआ, तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन था, सूचना था, वो प्राप्त हो गया। एक एग्जाम में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, जो हमारा कंप्यूटर है, डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तन करना क्या कहलाता है। ये तो अभी तक नहीं समझ पाए, ये तो हमें समझ में आ गया कि डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त कर दे रहे हमारा कंप्यूटर कहला रहा है, ये बात क्लियर है। लेकिन कंप्यूटर द्वारा किए गए इस काम को, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में जो प्राप्त हो रहा है, वो क्या कहलाता है, हाँ प्रोसेसिंग ही कहलाता है। लेकिन कैसे प्रोसेसिंग कहलाता है, ईडीपी, ईडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो डाटा हमें
कच्चे डाटा है वो पक्के डाटा के रूप में प्राप्त होना हमारा क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है। और वो ईडीपी क्या है, तो याद रखना कच्चे डाटा को पक्के डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त करना क्या कहलाता है, ईडीपी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग, क्लियर है। याद रखने इसका फुल फॉर्म, तो जो डाटा हमारा कच्चे डाटा है वो प्रोसेसिंग होकर के इंफॉर्मेशन के रूप में जो प्राप्त हो रहा है क्या कहलाता है, ईडीपी। और ये ईडीपी का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन प्रोसेसिंग। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाते हैं। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, सब हम लोग अभी सामान्य परिचय ना, अभी मैं लिखवाना शुरू नहीं किया हूं, लिखवाना शुरू करेंगे तो धर धर लिखना शुरू करेंगे, सब समझ में आएगा। पहले समझो क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर क्या काम करता है, कैलकुलेट, गणना करने का काम करता है। और किसको गणना करने का काम करता है, डाटा, डाटा को। तो व्हाट इज डाटा, सबसे पहला क्वेश्चन, डाटा क्या है। डाटा हमारा दो प्रकार का होता है, एक संख्यायिक संख्या वाला और एक तार्किक वाला। डाटा दो प्रकार का होगा, हमारे कीबोर्ड में है वही तो दबा सकते हैं डाटा के रूप में, और बाहर से कुछ है थोड़ी ना जो डाटा के रूप में हम लोग उसको इनपुट कर सकें, ऐसा कुछ डाटा है ही नहीं। तो देखो सरल शब्दों में पहली इस बात को याद रखना आप लोग, सबसे काम हमारा यही है, ये डाटा है, डाटा डाटा देंगे, किसे देंगे पता है, और ये सीपीयू से क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर हमारा क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होगा जी। ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य प्रणाली है, इट इज अ मेन वर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो समझना इसमें, अब डाटा क्या है, तो डाटा इज अ रॉ फैक्ट्स, डाटा हमारा एक कच्चे तथ्य है, कच्चा तथ्य है डाटा। और कच्चे तथ्य को हम लोग इसको दो आधार से बांट सकते हैं, एक न्यूमेरिक डाटा और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है, तो सबसे पहले समझना, न्यूमेरिक मतलब होता है संख्यात्मक डाटा, तो संख्यात्मक डाटा हमारा 0 से 9 तक के डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। और हमारा देखा जाए कितने संख्या आप लोग को मिल जाएगा, हमारे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, हमारी गिनती में गणना करने के लिए 0 से 9, तो 0 से 9 तक को तो ही हमारे जितने भी संख्या बनाना है उसी को तो हम लोग बना सकते हैं, चाहे वो अरबों खरबों चाहे करोड़ों क्यों ना हो, 0 से 9 संख्या के ही ला सकते हैं, बना सकते हैं आगे पीछे जोड़ करके। ठीक है, तो याद रखना ये न्यूमेरिक डाटा है जो संख्या है। इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक को हम लोग गैर संख्यात्मक डाटा कहते हैं, गैर संख्यात्मक, जो संख्या वाली डाटा नहीं होती। तो गैर वाला में क्या हो जाएगा हमारा, हैज, @ प्रतिशत, किसी को इमोजी देते हो ना, इमोजी, हंसने वाला, रोने वाला, गाना वाला, कोई एक से की इमोजी तो देते हो, सब इमोजी हमारा अल्फा न्यूमेरिक अर्थात गैर संख्यात्मक डाटा है, गैर संख्यात्मक डाटा। हाँ सब ठीक है, सब हमारा अल्फा न्यूमेरिक है सब।
हैज प्रतिशत, है ना भाई, गुणा भाग, ये सब देख रहे हो, अल्फा न्यूमेरिक हमारा। स- हो गया। ठीक है, हाँ, क्या क्या पूछे, सब इसमें आएगा अल्फा न्यूमेरिक में, वो संख्या थोड़ा ना है हमारा, ये इसी में आएगा अल्फा न्यूमेरिक ABCD, सब इधर आएगा, ये संख्या बस देगा, संख्या क्या है हमारा, संख्या 1 से लेकर 9 तक, बाकी इधर आएगा सब हमारा गैर, आप लोग का गैर संख्यात्मक है। आप लोग 0 से 9 संख्या को बस याद रखना, वो जुड़ने घटाने कभी काम नहीं करेगा डाटा, ये बाकी सब इधर आएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का हमारा ये 2 प्रकार का होता है, संख्यात्मक डाटा और गैर गैर संख्यात्मक डाटा बोल सकते हो, न्यूमेरिक डाटा एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसलिए कंप्यूटर में कुछ कुछ चीजों को इंग्लिश में ही जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो कंप्यूटर बोलने से ठीक लगता है, लेकिन संगणक बोलने से कैसे लगेगा हम लोग को। आज संगणक पढ़ाने वाले हैं सर जी, अलग लगेगा है ना, लेकिन आज सर कंप्यूटर पढ़ाने वाला है, अलग रहो भाई उसमें। भले इंसान शूट करके पहले से आके इंतजार करता रहे, किससे पहली लागे हैं सर, मैं आज कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है ये, ठीक है जी, फिर ये प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होगा, सभी संख्यात्मक डाटा देंगे, मान के चलो मैं लिख दिया 18/8/1994, मैं लिख दिया, ठीक है। अब डाटा में इनपुट कर दिया, अब डाटा इनपुट कर दिया तो वो क्या है ना, कुछ ना कहीं अता पता नहीं क्या नंबर बस लिखा है, लेकिन डाटा जब हम लोग इनपुट किए कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है, संख्या हम लोग संख्यात्मक डाटा इनपुट किए, ये जा करके प्रोसेसिंग होगा सीपीयू में, प्रोसेसिंग होगा, फिर हमें इंफॉर्मेशन के रूप में पूरा यहां पर दिखेगा मॉनिटर में, अर्थात आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, जो इनपुट किए थे वो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होगा कि ये हाँ, इट इज अ इंफॉर्मेशन ऑफ अ धनंजय बंजारे, इट इज अ बर्थ डेट ऑफ धनंजय बंजारे, सन ऑफ नंदराम बंजारे, ही इज अ बिलोंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट शक्ति डिस्ट्रिक्ट, समझ रहे हो, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दिख जाएगा। इट इज अ डेट ऑफ बर्थ, किसका है आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, ये धनंजय सर का डेट ऑफ बर्थ है करके ये निकल जाएगा, ठीक है, नाम निकल जाएगा, मेरा पूरा नाम निकल जाएगा, पूरा इंफॉर्मेशन मुझे ये यहां पर दिखाई देगा। तो इंफॉर्मेशन जो प्राप्त हो गया वही हमारा क्या है, आप लोग का पक्के डाटा के रूप में प्राप्त हो गया, वही पक्का डाटा हो जाएगा। ये कंप्यूटर का पूरा प्रोसेसिंग है, पूरा कार्य है ये, ठीक है। तो कंप्यूटर इस प्रकार से कार्य करता है, जिसमें कि हम लोग सबको पार्ट पार्ट करके अलग से डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करेंगे। सीपीयू को पूरा पुर्जा पुर्जा तोड़ना पड़ेगा अभी, समझ रहे हो। तो चलो अब देखते हैं, ये थोड़ा सा कुछ हमारा इंफॉर्मेशन था, थोड़ी जानकारी थी, थोड़ा परिचय था कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर बनाने की जिज्ञासा किसके मन में आई, ठीक है, कितने प्रकार का कंप्यूटर होता है, इसकी विशेषता क्या है। तो याद रखना, कंप्यूटर को देखा जाए तो कंप्यूटर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कच्चे डाटा को पक्के डाटा के रूप में इंफॉर्मेशन को प्राप्त होता है, कंप्यूटर कहलाता है, ये क्लियर है। कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, हाइब्रिड, एनालॉग एंड डिजिटल, सबको देखेंगे। जो घड़ी पहनते हो ना, कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाला। हाइब्रिड जो देखते हो ना, वो जो तेल डालते हैं पेट्रोल में ना, टंकी टंकी पानी 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 जो पेट्रोल डालते हैं ना, वो आप लोग का हाइब्रिड। और डिजिटल हमारे जितना सब देख रहे हो सब डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग क्या है, एनालॉग भी हमारे एक प्रकार का जो घड़ी पहनते हैं ना, एनालॉग में आता है, कंप्यूटर एक प्रकार का, ठीक है। तो आप लोगों का हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले 1822 में एक डिफरेंस इंजन का निर्माण किया चार्ल्स बेबेज ने, डिफरेंस इंजन, ठीक है। 1822 में डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, किसने, चार्ल्स बेबेज ने। एग्जाम में पूछा गया था चार्ल्स बेबेज कौन से देश से था, इंग्लैंड,
ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो है इंग्लैंड से था, तो याद लगा 1822 में डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। और डिफरेंस इंजन क्या है सर? ये डिफरेंस इंजन लगा रखे हो। डिफरेंस इंजन सबसे पहले यह कैलकुलेट करने वाली मशीन थी, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को गिनती करना है, गणना करना है, कोई भी वस्तु चीजों को गणना करना है, तो उसके लिए छोटे से छोटे को हम नहीं गिनती कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा को डाटा को हमें कलेक्ट करके रखना था, जो कि हमारा एक मनुष्य दिमाग में नहीं गणना कर सकता। उस चीज को गणना करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक छोटी सी मशीन डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, डिफरेंस इंजन का निर्माण किया कब? 1822 में। किसने जी? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। तो पहली बार चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, जो कि एक कैलकुलेट करने का काम करता था। और हमारा कंप्यूटर क्या काम करता है? कैलकुलेट करने का ही काम करता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेगा तो कैसे कैलकुलेट करेगा? दशमलव तक के 20 संख्याओं तक का ये कैलकुलेट कर सकता था। दशमलव के बाद तक के 20 संख्याओं तक का क्या कर सकता था? कैलकुलेट कर सकता था। दशमलव के बाद 20 संख्या। और आप लोग दशमलव के बाद 4 ठन के बाद मुंह सूख जाएगा आप लोग का, समझ रहे हो ना? तो ये 20 तक के संख्याओं तक को गणना कर सकता था, लेकिन पूरा तो पूरा नहीं कर सकता था। समझ रहे हो ना? कहीं ना कहीं इसमें भी कमी आ रही थी। तो डिफरेंस इंजन का निर्माण किया और फाइनली चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने लगा, क्योंकि पहली बार इसने ही डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। कम से कम प्रयास तो किया कंप्यूटर जैसे शब्द बनाने, कंप्यूटर जैसे कार्य करने वाले कुछ मशीन का। तो याद रखना, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो याद रखना, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के पिता। तो कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं करके पूछा जाएगा, तो याद रखना, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ये काम आएगा क्या? केवल दशमलव के बाद 20 संख्याओं तक के संख्याओं को गणना कर सकता था? नहीं काम आया। इसके बाद फिर से 10 साल बाद क्या हो जाएगा? कौन सा डेट आ जाएगा? 1833। 1833 में एक और मशीन का निर्माण किया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने ही किया। 1833 एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन क्या करता था? जो हमारी मशीन बनाई गई थी डिफरेंस इंजन, उस डिफरेंस इंजन के जितनी भी कमी थी, उस कमी को पूरा करने के बाद ये ज्यादा डाटा को संग्रहित करता था और ज्यादा कैलकुलेट करता था। वो केवल दशमलव के बाद 20 संख्याओं को कैलकुलेट कर पाता था, ये दशमलव के बाद 40 संख्याओं को भी क्या कर सकता था? कैलकुलेट कर सकता था। मतलब ये बहुत बड़ा मशीन बन गया था। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था करके पूछा जाता है, तो याद रखना, ये चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। ठीक है, याद रखना, ये हो जाएगा 1800 आप लोग का ये 22 में डिफरेंस इंजन का, और 1833 में एनालिटिकल इंजन का। दोनों का कार्य क्या था? गणना करना था। ये 0 से दशमलव के बाद 20 संख्याओं तक की गणना करता था, ये दशमलव के बाद 40 संख्याओं तक का गणना करता था। क्लियर है? ये तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब थोड़ा लिखते हैं थोड़ा सा तो ठीक रहे। ये दादा तुमने कैसे नहीं घुसी? सब घुसी, सब काम करा थे। नहा के आना नहीं आऊ ना, एक दिन नहा के आगे थे कहते। देखो एक क्वेश्चन पूछ, मैं कल लिखूंगा, ठीक है? मत लिखो आप लोग, इसको समझ के आना, रफली करना। पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है,